हेलो गाइस, मेरा नाम है अलका। वेलकम टू युतिका स्टडी सॉल्यूशन। गाइस, ये हमारा जो चैनल है वो कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली 11th 12th बी.कॉम BBA के कोर्सेज हम यहाँ पे बिल्ड करते हैं। साथ ही हम कुछ टॉपिक्स जनरल अवेयरनेस के भी यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो आइए आज का थॉट ऑफ द डे देखते हैं। आज का थॉट ऑफ द डे बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैंने यहाँ पे स्लाइड में लिखा है, एवरीथिंग इज ईजी इफ यू आर क्रेजी, नथिंग विल बी इजी इफ यू आर लेजी। यस गाइस, लेजीनेस को हटाना पड़ेगा। दो कोरोना चल रहा है, बहुत ज़्यादा लेजीनेस लगता है हमें, बट अगर हमें कुछ अचीव करना है तो हमको उसके लिए क्रेजी बनना पड़ेगा, तभी सारी चीज़ें हमारे लिए इजी हो जाएंगी। तो इसी पॉजिटिविटी के साथ आज हम अपने इकोनॉमिक्स के फर्स्ट लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो मैंने कुछ यहाँ वर्ड्स लिखे हैं गाइस जो आपको दिख रहे होंगे, माइक्रो, मैक्रो, इंडियन, रिसोर्सेज, स्कैरिसिटी। जब भी आप 11th क्लास में इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे तो आपको ये सारे वर्ड सुनाई देंगे। आज हम बहुत ही बेसिक पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर इकोनॉमिक्स का होता है ये, जो मैंने टॉपिक्स लिए हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मीनिंग, उसके बाद ब्रांचेस, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, उन दोनों में डिफरेंस देखेंगे, उसके बाद लास्ट में देखेंगे इस वीडियो का कंक्लूजन। सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक्स क्या होता है। अगर हम हिंदी में बात करें तो इसको बोलते हैं अर्थशास्त्र। अब अगर आपने पर्यायवाची पढ़ा होगा, पर्यायवाची सॉरी, तो अर्थ मतलब होता है मनी। अगर हम मनी के हिसाब से पढ़ते हैं कि मनी को कैसे यूज करना चाहिए, उसकी स्टडी करते हैं, तो हम इससे ही इकोनॉमिक्स का मीनिंग समझ सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है और ये वर्ड कहाँ से आया है। सबसे पहले ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, इसमें मैंने लिखा है द वर्ड इकोनॉमिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इकोस एंड नोमेन, ठीक है, विच मीन्स हाउस होल्ड मैनेजमेंट। अब देखिए, इकोस का क्या मैंने लिखा है, हाउस, नोमेन का मैंने लिखा है टू मैनेज। इसका ये मतलब है कि इसके हिसाब से हाउस होल्ड मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स है। एरिस्टोटल ने इकोनॉमिक्स को हाउस होल्ड मैनेजमेंट दिया है। देखिए, अगर आप आराम से सोचेंगे इस बात को तो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है किसी भी चीज को अच्छे से मैनेज करना। हाउस में हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, हम उसको कैसे मैनेज करते हैं, उसको कहाँ से खरीदते हैं, मनी वहाँ कहाँ से आता है, उसके बाद ग्रॉसरी कैसे खरीदते हैं, उसको कैसे मैनेज करते हैं। अगर वैसे माने तो एरिस्टोटल के हिसाब से इकोनॉमिक्स हाउस होल्ड मैनेजमेंट है। अब अगर आप एक बीबीए के स्टूडेंट हैं तो आप मैनेजरियल इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, ठीक है। अगर आप 11th में हैं तो आप अप्लाइड इकोनॉमिक्स एंड कमर्शियल ज्योग्राफी पढ़ते हैं। कुछ स्टूडेंट्स बीकॉम में बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। तो गाइज, ये सारी इकोनॉमिक्स की क्या है, ब्रांचेस हैं, ठीक है। बट ओवरऑल अगर इस वीडियो की बात करें तो हम पूरा ओवरऑल ये पढ़ रहे हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है, ठीक है। अब इकोनॉमिक्स बच्चों को बहुत ही ज़्यादा टफ लगता है, पता नहीं क्यों, बट वो ये बोलते हैं कि समझ में नहीं आता मैम इसमें लिखें क्या। आपको ये तभी समझ में आएगा जब आप इसको आराम से अपनी लाइफ रिलेट करके इसको समझने की कोशिश करेंगे। आपको ये चीज़ मैं बताना चाहती हूँ स्टूडेंट्स कि आप किसी भी चीज़ को रटिए मत, क्योंकि एक टाइम के बाद हम रटना छोड़ना पड़ता है हमें। क्योंकि आप 10th तक किसी भी चीज़ को रट सकते हैं, ठीक है, बट 11th के बाद आपको क्या करना चाहिए, चीज़ों को अंडरस्टैंड करना चाहिए, अपनी लाइफ में उसको देखना चाहिए कि एक्चुअली क्या है, क्योंकि उसी से ही आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने सपोज एक बुक लर्न की, तो क्या वो पूरी बुक मुझे याद रहेगी एग्जाम के टाइम, नहीं, बट अगर मैं उस चीज़ को अच्छे से समझ लूँगी तो मैं अपने ओन वर्ड्स में उसको लिख सकती हूँ। इसीलिए प्लीज़ आप चीज़ों को रटिए मत, उसको समझिए और फिर ओन वर्ड्स में आप उस चीज को लिखिए। अब देखिए, मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा है, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस दैट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर विच एम्स एट एलोकेशन ऑफ स्कैर्स। स्कैर्स मतलब होता है कम, ठीक है।
scarce resources in such a way that consumer can maximize their satisfaction, producers can maximize their profits and society can maximize its social welfare. यहाँ पे मैंने लिखा है, देखिए, scarcity means shortage of goods and resources in relation to their demand. अब देखिए, आपको बहुत वो लग रहा होगा कि इतनी बड़ी मीनिंग है इसकी, ये क्या बोल रही है मैम, समझ नहीं आ रहा है, बट ये बहुत सिंपल है. देखो, इकोनॉमिक्स एक साइंस है, ठीक है, जैसे हम अकाउंटेंसी को भी साइंस बोलते हैं, तो इकोनॉमिक्स एक साइंस है, ठीक है. क्यों, कौन सी साइंस है जो इस बारे में स्टडी करती है कि बिहेवियर कैसा है एक ह्यूमन का, ठीक है, वो कैसे अपने रिसोर्सेज को, स्कैर्स मतलब कम रिसोर्सेज को क्या करता है, यूज करता है. जैसे यहाँ पे मैंने बात की है 3 चीजों की, देखिए 3 चीजें हैं, ठीक है. सबसे पहला है कंज्यूमर. यहाँ पे मैंने 3 चीजों की बात की है बच्चों. क्या क्या बात कर रही हूँ मैं, एक है अपना कंज्यूमर, ओके, दूसरा है अपना प्रोड्यूसर, और तीसरा मैं बोल रही हूँ सोसाइटी के बारे में, ठीक है. अब देखिए, मैंने कितनी चीजों के बारे में बात की है, मैंने बात की है 3 चीजों के बारे में. एक हो गया कंज्यूमर, एक हो गया सोसाइटी, एक हो गया प्रोड्यूसर. इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स एक साइंस है जो 3 लोगों के बारे में मेनली बात करती है. कंज्यूमर कैसे मैक्सिमाइज कर रहे हैं अपना सेटिस्फेक्शन, उस बारे में. एज अ प्रोड्यूसर हम ये सोचेंगे कि हम अपने प्रॉफिट्स को कैसे बढ़ाएं, और सोसाइटी ये सोचेगी कि हमारा सोशल वेलफेयर कैसे हो. क्योंकि देखिए, जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत ही स्कैर्स हैं. स्कैर्स मतलब कम. अब रिसोर्सेज क्या होते हैं, ठीक है, रिसोर्सेज कोई भी ऐसी चीज होती है जो आप यूज करके उसको और कुछ अच्छे वे में किसी चीज में यूज करें. जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर रिसोर्सेज की बात करें तो हमने लिया रिसोर्सेज ट्री, ठीक है. ट्री हम क्या कर रहे हैं, रिसोर्सेज ले रहे हैं. तो जो आपका ट्री है, ठीक है, अगर वो रिसोर्सेज है ना, वो अगर रिसोर्सेज है तो हम ट्री से क्या क्या चीजों को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. देखिए, बैम्बू, ठीक है, उसकी जो लीव्स हैं उसको किसी हिसाब से यूज कर सकते हैं. बट क्या ट्रीज बहुत ज्यादा है, नहीं, वो क्या है, बहुत कम है. तो बिजनेस क्या करता है, इन कम चीजों में से ही अपनी और आगे की चीजों को प्रोड्यूस करता है ताकि वो ज्यादा क्या कर सके, प्रॉफिट कमा सके, ठीक है. तो अगर सपोज हमने ये बात की कि हमने यहाँ पे बात की कि 3 चीजें हमारे पास हैं, ठीक है. क्या क्या बातें, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और सोसाइटी. और स्कैरिसिटी मतलब क्या होता है, शॉर्टेज. आपको इतना समझ आ गया. अब अपन ये बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है, एक साइंस है, ठीक है, जो ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है. और 3 लेवल पे हम इस पे सोचते हैं. कौन कौन से लेवल है, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर एंड सोसाइटी. चलिए आगे बढ़ते हैं. 2 ब्रांचेज हैं इसमें इसकी, ठीक है. यहाँ पे इसको टाइप्स भी बोल सकते हो, ब्रांचेस भी बोल सकते हो. हम आगे भी इसकी स्टडी करेंगे, बट मेनली हम इसमें 2 चीजों के बारे में पढ़ते हैं. सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स. 2 टाइप के इसमें हम ये बोल सकते हैं कि टाइप्स हैं इकोनॉमिक्स के, माइक्रो एंड मैक्रो. अब जो माइक्रो होता है वो क्या होता है बच्चों, इंडिविजुअल यूनिट पे सोचना, मतलब छोटे पैमाने में सोचना. और मैक्रो मतलब किस हिसाब से, बड़े हिसाब से सोचना. अब आप इसको डिटेल में आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं. आप इन नोट्स से अपने कॉपीज में आप ये सब लिख सकते हैं और इसको समझ सकते हैं. मैं इसको बहुत ही ब्रीफ में समझा रही हूँ. माइक्रो मतलब जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, माइक्रो मतलब ये है आपका स्मॉल, और मैक्रो मतलब यहाँ पे है ये लार्ज, ठीक है. अब आगे बढ़ते हैं. देखिए, अब अपन बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की. तो कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर मैं बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करूं तो ये माइक्रो इकोनॉमिक है, मतलब छोटे पैमाने पे देखते हैं. छोटे पैमाने पे मतलब सिर्फ बिजनेस के बारे में देखते हैं. जैसे देखिए, अगर आप माइक्रो की बात करते हैं, ठीक है, अगर आप माइक्रो की बात करते हैं तो माइक्रो मतलब एक छोटे इंडिविजुअल पर्सन, पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है. पर मैक्रो के बारे में बात करते हैं तो वो बड़ी एक इंडस्ट्री के बारे में बात करें. तो बिजनेस इकोनॉमिक्स यहाँ पे मेनली क्या है, माइक्रो, ठीक है. यूज ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज, आगे हम बहुत सारी थ्योरीज पढ़ेंगे, हम उसको क्या करते हैं, बिजनेस में यूज करते हैं. रियलिस्टिक वन, ऐसा बोला जाता है कि इकोनॉमिक्स रियलिटी में एग्जिस्ट करता है. ये कोई, हमने ये नहीं है कि ये दिमाग से हमने सोचा, ठीक है. ये एक्चुअली आप धीरे धीरे जब पूरा इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा कि ये तो हमारी डे टू डे एक्टिविटी दिखा रहा है, ठीक है. नॉर्मेटिव साइंस, नॉर्मेटिव साइंस मतलब ये होता है कि कैसा होना चाहिए, एग्जैक्टली क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं है, हमारा बिजनेस एग्जैक्टली कैसा होना चाहिए. फिर मैंने लिखा है मैक्रो इकोनॉमिक्स.
यूजेस, भले माइक्रो इकोनॉमिक्स का नेचर होता है, बट यूज क्या करती है वो मैक्रो इकोनॉमिक यूज करती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों, मैं इसको इजी समझाऊं तो जैसे सपोज मैंने ये सोचा कि मैं एक वीडियो बना रही हूँ, ठीक है, मैं एक वीडियो बना रही हूँ, मैंने सोचा कि ये ना सिर्फ वही लोग देखेंगे जिनको मैं शेयर करूंगी, तो मैं क्या सोच रही हूँ, माइक्रो मतलब स्मॉल सोच रही हूँ। पर मैक्रो मतलब क्या हो सकता है कि अगर मैं ये सोचूं कि नहीं यार, जिनको मैं नहीं भी जानती वो भी कभी ना कभी सर्च में लेंगे तो हो सकता है मेरा वीडियो उन तक पहुंच जाए, तो ये मैं क्या कर रही हूँ, बड़े पैमाने पे सोच रही हूँ। तो आई होप सो मैक्रो और माइक्रो आपको क्लियर होगा। अब मैंने यहाँ पे ब्रांचेस लिए हैं, ये ब्रांचेस आपकी स्टडी में इतनी ज़्यादा वो नहीं है, मैंने इसीलिए लिया है क्योंकि बीबीए में आप मैनेजरियल इकोनॉमिक्स देखोगे, अगर आप बीकॉम कर रहे हो तो बिजनेस इकोनॉमिक्स देखोगे, आप 11th में हो तो आप सिर्फ इकोनॉमिक्स देखोगे, तो उसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। जब हम इकोनॉमिक्स से बिजनेस के हिसाब से पढ़ते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, बिजनेस इकोनॉमिक्स हो जाता है। जब हम मैनेजर के हिसाब से, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स मतलब मैनेजर के हिसाब से देखते हैं तो वो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स हो जाता है। अब लास्ट में ये बोलना चाहूंगी बच्चों कि जो इकोनॉमिक्स होता है, ठीक है, इसमें जो मेन टर्म्स है वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे मैंने तुमको आप लोगों को बताया कि मैक्रो इकोनॉमिक मतलब क्या होता है कि पूरी इकोनॉमी लेगा वो, ठीक है, मतलब वो पूरा बड़े पैमाने पे उस पर बात करेगा। पर माइक्रो में हम क्या करेंगे, जैसे देखिए नोट्स में भी मैंने यहाँ पे लिखा है इंडिविजुअल एजेंट्स एंड मार्केट्स, ठीक है। तो माइक्रो मतलब स्मॉल, मैक्रो मतलब लार्ज, और इकोनॉमिक्स का क्या मतलब होता है, इकोनॉमिक्स एक ऐसी स्टडी है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, ह्यूमन बिहेवियर पढ़ते हैं, और तीन लोगों को, जैसे फिर से अगर मैं चलूँ यहाँ तो मैंने आप लोगों को तीन, जैसे ये अंडरलाइन है, ठीक है, रेड पेन से, कंज्यूमर, सोसाइटी और प्रोड्यूसर के हिसाब से हम क्या करते हैं, इसको देखते हैं। कंज्यूमर ये चाहता है कि वो कोई भी प्रोडक्ट जो खरीदे उसमें उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। प्रोड्यूसर ये चाहता है कि उसकी प्रॉफिट बहुत अच्छी हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, वो जो भी काम करे। और सोसाइटी ये चाहती है कि वो जो भी दे रही है हमको हमको काम करने दे रही है बिजनेस को, तो वो उसका वेलफेयर उठा सके। तो ये ही इकोनॉमिक्स का मीनिंग है। गाइज यही था हमारा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच, आपने मेरी बातों को अच्छे से सुना। आप प्लीज़ इसको अपने हैंड रिटन नोट्स में आप इसको लिख सकते हैं। देखते देखते आप क्या कर सकते हैं, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे जो बताया है, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे तीन चीज़ें बताई है, तो आप शॉर्ट नोट्स के जैसे इस वीडियो के साथ पढ़ते पढ़ते इसको लिख सकते हैं, ताकि जो ये हमारी जो कंडीशन है, अपने इंडिया की कंडीशन है कि अभी तक स्कूल नहीं खुले हैं, तो आपकी पढ़ाई बिल्कुल भी इफेक्टेड नहीं होनी चाहिए बच्चों। क्योंकि एक बार स्कूल खुल गए तो बहुत ज़्यादा सिलेबस हो जाएगा पढ़ने में। तो आप मेरे साथ इन वीडियोस के थ्रू शॉर्ट नोट्स बनाइए और इनको डाउनलोड करके पढ़ाई कीजिए। और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, प्लस बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, क्योंकि कभी कभी मैं वीडियोस अपलोड कर देती हूँ, उसके बाद मुझे क्वेरी मिलती है कि मैम ये वाला वीडियो चाहिए, और वो वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे। तो आप बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको पता चल जाए कि ये वीडियो आ गया है। अगर आप रोज़ एक वीडियो भी देखते हैं बच्चों और उसके साथ नोट्स बना लेते हैं तो आपकी पढ़ाई बहुत ही आसान हो जाएगी। और जो भी क्वेरी होगी वो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। थैंक यू सो मच।